जो क्वेश्चन का जो अप्रोच आपका होना चाहिए, वो अप्रोच क्वेश्चन को करने का जो अप्रोच होना चाहिए, उस अप्रोच में हमेशा, जैसे मान लो बाल कल्याण का ही 1 मिनट के लिए ले ले, बाल कल्याण, ठीक है, या चाइल्ड वेलफेयर की बात अगर करें, तो चाइल्ड वेलफेयर को ही ले लें, तो इसमें हमेशा जितना डायग्राम, जितना ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम यूज हो सकता है वो यूज होगा। और उसमें एक आता है कि भाई इसका हमेशा एक इंट्रोडक्शन तो होगा ही होगा, व्हाट अबाउट द चाइल्ड वेलफेयर, बच्चों के कल्याण का क्या मीनिंग होता है, ये तो इसमें होगा ही होगा। दूसरा, इसमें जब भी उपाय वाले में जाएंगे, इनकी समस्याएं भी चलो हो सकता है, तो व्हाट आर द चैलेंजेज ऑफ इन, हाँ, बाल इन्फेंट मोर्टेलिटी क्या है, या उसमें जाते हैं तो चाइल्ड मोर्टेलिटी क्या है, फिर जो चाइल्ड हैं उनके एजुकेशन से रिलेटेड इश्यूज हैं, उनके हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं, उनका इलीगल, उनका जो वीमेन, जो गर्ल्स हैं, एडोलसेंट गर्ल हैं, उनकी समस्याएं क्या है। उसके बाद जाते हैं तो उनके मेल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम क्या है। फिर उसमें जैसे अर्ली मैरिज है, गर्ल्स जो गर्ल चाइल्ड है उनका अर्ली मैरिज है, उसका क्या है, उनके ट्रैफिकिंग की प्रॉब्लम्स हैं। तो कई तरह के इनमें इनके चैलेंजेज हैं बच्चों के, ठीक है। बच्चे, लड़के लड़के, चाइल्ड का मतलब केवल मेल नहीं होता है, चाइल्ड का मतलब मेल फीमेल दोनों होता है, तो दोनों के चैलेंजेस क्या क्या है। उसके बाद आता है जब इसका जो वेलफेयर की बात करते हैं, तो वेलफेयर में हमेशा ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, आप इसमें लिखेंगे, तो आप एकदम से उसको वेलफेयर की बात कर लें, तो इसके 4 पार्ट होंगे वेलफेयर के, हमेशा 4 पार्ट में होंगे। एक, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल क्या बेस है, इज देयर एनी कॉन्स्टिट्यूशनल बेस ऑफ चाइल्ड वेलफेयर। हाँ, संवैधानिक, उसके संवैधानिक आधार क्या है, संविधान में क्या इनके लिए कहा गया है, कौन कौन से संवैधानिक आधार। और संवैधानिक आधार की जैसे बात करें तो आर्टिकल 24 में है, आर्टिकल 24 में ही चाइल्ड चाइल्ड वेलफेयर, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर प्रोविजन की बात की गई है। हाँ, फोर्स लेबर की बात, माने बच्चों, फोर्स क्या मतलब, सीधे सीधे कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप कहीं पे रोजगार में शामिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेस हो गया आर्टिकल 24। उसी तरह से जाएंगे तो आर्टिकल 45 है, आर्टिकल 45 में है, हाँ, 6 से 11 मैंने बच्चों का एजुकेशन, एजुकेशन की बात उसमें की गई है, ठीक है। उसके बाद जाते हैं तो उसी में 45 में जाएंगे तो, सॉरी 47 में, तो 47 में जाते हैं तो उसमें जो एजुकेशन वगैरह का, हेल्थ वगैरह का, ये सारे जो कंडीशंस होते हैं सबके लिए है, लेकिन फिर भी उसमें मुख्य रूप से कौन आएगा, उसमें बच्चे आ जाएंगे। तो 47 की बात करते हैं, तो उसी में जाते हैं। तो एक नहीं कहा जाता है कि जब भी मैं एग्जाम्पल के रूप में दे रहा हूँ, टॉपिक पे आ रहा हूँ, तो उसमें जैसे मान लो आर्टिकल 24 हो गया, फिर उसमें आर्टिकल 45 हो गया, फिर उसी में जा रहे हैं तो आर्टिकल 47 को भी इसमें ले सकते हैं, ठीक है, ये सबको ले सकते हैं। क्लियर है। तो ये जैसे एक संवैधानिक आधार हुआ। उसके बाद होता है व्हाट इज द लीगल बेस ऑफ चाइल्ड वेलफेयर, बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए या बच्चों के कल्याण के लिए कोई कानूनी उपाय भी है, ठीक है, तो उसमें बोलते हैं वैधानिक उपाय या लीगल, वैधानिक उपाय, या उसको बोलते हैं लीगल मेजर। लीगल मेजर्स में जाते हैं तो उसमें से फिर आ जाता है, कई सारे हैं लीगल जो एक्ट है, वो चाइल्ड लेबर प्रोविजन है, या उसमें पॉक्सो है, या उसी तरह से जाते हैं तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, ठीक है। तो इस तरह के कई सारे इसमें एक्ट भी आता है बच्चों के वेलफेयर से रिलेटेड। क्लियर है। जैसे इसमें पॉक्सो, पॉक्सो एक्ट है, या उसमें जाएंगे तो पॉक्सो एक्ट के बाद बाल श्रम, हाँ, बाल श्रम प्रतिषेध, कई सारे अमेंडमेंट भी हैं उसमें, 2017 में अमेंडमेंट भी किया गया है, बाल श्रम प्रतिषेध इसमें ही आ जाता है। चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर, लेबर प्रोविजन इसमें ये आ जाता है। उसके बाद उसी में जाते हैं तो और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000, शायद 2010 का है, जुवेनाइल जस्टिस का, ठीक है, तो वो आ जाता है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जब इस टॉपिक को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें तो सारे हम कानून लिखवा देंगे, ठीक है, तो इसमें मेन इसमें आता है कि जब भी आप वेलफेयर का करेंगे तो उसमें हमेशा कि बच्चों के कल्याण से संबंधित उपायों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से, एक संवैधानिक प्रावधान, दूसरे वैधानिक प्रावधान, और ये आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद फिर तीसरा आ जाता है, थर्ड इसमें आ जाता है स्कीम्स लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार द्वारा बच्चों के कल्याण के लिए उठाए गए, प्रारंभ की गई योजनाएं, ठीक है। तो उसमें होता है सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स,
केंद्र सरकार की योजनाएं और उसके बाद फिर आ जाता है इसी में राज्य सरकार की योजनाएं। जैसे होता है ना, अब इसका इसका देखें तो जैसे, हाँ नहीं, इसमें आता है, जैसे इसमें जाए तो सबसे पहले केंद्र सरकार की योजनाओं में अगर करें तो आईसीडीएस है, आईसीडीएस हो गया, या इसके अलावा जाएंगे तो पोषण हो गया, पोषण अभियान हो गया। इसी में जाएंगे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक हो जाता है, ठीक है। और भी कई सारे स्कीम्स हैं, जैसे कि उनका वैक्सीनेशन है, लार्ज स्केल पे वैक्सीनेशन के लिए इंद्रधनुष स्कीम है, ठीक है, तो वो लॉन्च किया हुआ है। उसी तरह से राज्य सरकार, और राज्य सरकार की योजनाएं, तो राज्य सरकार में जाएंगे तो आंगनबाड़ी के माध्यम से बड़े पैमाने पे बच्चियों के पोशाक के लिए योजना है, साइकिल योजना है, उसके शिक्षा के लिए योजना है, ठीक है। कन्या उत्थान योजना को भी इसमें मान सकते हैं, क्लास 10 इस तरह के जो बच्चियों को पढ़ाई को प्रोत्साहित करने के लिए, टू इनकरेज गर्ल चाइल्ड फॉर हायर एजुकेशन प्रमोट करने के लिए इसमें आ जाता है। तो इस तरीके से जाएंगे तो कई सारे, तो अब देखो, अब इसमें क्या हुआ, एक हमारे पास एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट रहा, व्हाट इज द चाइल्ड वेलफेयर, व्हाट अबाउट चाइल्ड वेलफेयर, विशेषकर ऐसे। अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के जो बच्चे हैं उनके वेलफेयर का कोई मामला नहीं आता है। देयर इज नो इशू विद द बेबीज ऑफ मुकेश अंबानी हाउस, या उनके घर में जो बच्चे हैं, या इस तरह से कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या बड़े बड़े जो कैपिटलिस्ट हैं उनके घर में जो बच्चे हैं, देयर इज नो इशू ऑफ वेलफेयर ऑफ दीज चाइल्ड। बट द इशू इमर्ज्ड फॉर वेलफेयर ऑफ चाइल्ड इन केस ऑफ स्ट्रीट बॉय, डेस्टिट्यूट, मैंने कोई जिसका कोई नहीं है, ठीक है, ऑर्फनेज जो में है, उनके उनके वेलफेयर के लिए यहाँ पे एक चाइल्ड वेलफेयर का इशू आता है, ठीक है। तो उसमें जाएंगे तो ये एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आ जाता है, व्हाट अबाउट चाइल्ड वेलफेयर। उसके बाद आता है व्हाट आर द चैलेंजेज ऑफ, और उसके बाद आ जाता है व्हाट आर द इनिशिएटिव, वेलफेयर इनिशिएटिव ऑफ। इस तरीके से अगर कर लेते हैं और एक पेज का एक ब्रेन मैप बना लेते हैं, तो एग्जाम हॉल में 200 वर्ड का आंसर लिखना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, बहुत ही अच्छा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से मान लो इसमें जाते हैं, सेम यहीं पे हम क्या करेंगे, सेम यहीं पे, यहाँ पे जो चाइल्ड लेबर हमने लिखा है इसको मैं मिटा देता हूँ, और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, वीमेन वेलफेयर, महिला कल्याण, ठीक है। और यहीं पे महिला कल्याण अगर लिख देता हूँ, सोच के देखो, महिला कल्याण, ठीक है, वीमेन वीमेन वेलफेयर की बात अगर लिख देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेम वही सारा बेस आ जाएगा, वही स्कीम वही रहेगा। यहाँ पर भी इंट्रोडक्शन होगा, यहाँ पर भी चैलेंजेस विथ वीमेन हो जाएगा, यहाँ पर भी वेलफेयर में कॉन्स्टिट्यूशनल। अब यहाँ पे सारे आर्टिकल्स क्या हो जाएंगे, जो आर्टिकल्स हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, कुछ कुछ मामले में तो ऐसा रहेगा, जैसे आर्टिकल 24 विमेन चाइल्ड में रहेगा, चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रोकने से रिलेटेड हो जाएगा, चाइल्ड जो लेबर है उसको, गर्ल चाइल्ड लेबर को रोकने से रिलेटेड हो जाएगा, या उसी तरह से जाते हैं तो गर्ल चाइल्ड वेलफेयर से रिलेटेड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे और भी सब आर्टिकल आ जाएंगे, और भी आर्टिकल कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे आर्टिकल इसमें आर्टिकल 42 में आ जाएगा, वर्किंग कंडीशंस में, जिसमें मैटरनिटी बेनिफिट होता है, 43, आर्टिकल 43 भी इसमें आ जाएगा, ये सब के सब आ जाएंगे, ठीक है। आर्टिकल 42 का तो सोच के देखो, तो इससे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर भी एक ये कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। फिर लीगल में जाते हैं तो लीगल में क्या हो जाएगा, ये जो बच्चों के लिए है ये यहाँ पे रहेगा, अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज सम अदर एक्ट्स विल बी आल्सो इंक्लूडेड, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आ जाएगा, या उसी तरह से आ जाएगा कि इक्वल राइट टू वुमेन इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वाला आ जाएगा, 2005 का आ जाएगा। इसके अलावा जाते हैं तो सेक्सुअल प्रोविजन ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एट वर्क प्लेस वाला आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये सारे कई सारे इसमें और भी एक्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो उसमें ट्रिपल तलाक का इशू इसमें आ जाएगा, ये वाले लीगल वाले में आ जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाता है इट स्कीम्स लॉन्च बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्कीम्स लॉन्च बाई स्टेट गवर्नमेंट फॉर वीमेन वेलफेयर। आ रहा समझ में, तो सोच के देखो, तो ये सेम फॉर्मेट में क्या हो जाएगा यहाँ पे, उसी तरह से। फिर अब क्या करें, अब हम इसको मिटा देते हैं, मिटा करके यहाँ पे क्या लिख देते हैं, SC ST लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेम जो फॉर्मूला हुआ वो हुआ SC एंड ST वेलफेयर, ठीक है। अब यहीं पे सेम क्या हो जाएगा, वही इंट्रोडक्शन हो जाएगा, वही चैलेंजेस आ जाएगा, वही वेलफेयर, वही कॉन्स्टिट्यूशनल बेस, वही लीगल बेस, वही स्कीम्स बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्कीम्स बाई स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर है, तो इस तरीके से ये इसका फॉर्मेट आ जाएगा, क्लियर है। उसके बाद चलो फिर इसको क्या करते हैं, फिर इसको मिटा देते हैं,
उसको मिटा के यहाँ पे क्या लिख देते हैं, उसका बेरोजगारी का तो वो नहीं लिखते हैं, बेरोजगारी से नहीं आएगा इसमें। इसके बाद ओल्ड एज, नहीं, ओल्ड एज एंड अदर वीकर सेक्शन, ओल्ड एज एंड अदर, अब लेट क्लास में आओगे तो क्या होगा, ओल्ड एज एंड अदर वीकर सेक्शन। क्लास में टीचर हमेशा जब शुरू में ना सबसे अच्छी बातें बताते हैं, ठीक है, ओल्ड एज एंड अदर वीकर सेक्शंस, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, सेम। तो जहां भी वेलफेयर वाला पार्ट है सब जगह क्या आ जाएगा, यही फॉर्मेट आएगा। अब आपको इस फॉर्मेट में अपने कंटेंट को डाल देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या क्या है, स्कीम्स क्या क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव्स क्या क्या है, कौन कौन से एक्ट हैं, 5-6 भी एक्ट याद रहेगा तो आपका आंसर क्वालिटेटिवली अच्छा हो जाएगा यहाँ पर, ये वाले में, ठीक है। फिर यहाँ पे गवर्नमेंट का ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेस है, 2-3 से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल बेस नहीं होता है, ठीक है, हो जाएगा। एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा, एक चैलेंजेस हो जाएंगे, इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ब्रेन में बना करके उसको याद कर लेना होगा, और जैसे याद कर लेंगे तो ये हो जाएगा। तो देखो फिर आपका क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ पर जो सिलेबस है, सिलेबस में आपके, अच्छा इसमें जो सिलेबस दिखाई दे रहा था, ये चाइल्ड वेलफेयर हो जाएगा बड़े आसानी से, ठीक है, विमेन वेलफेयर हो जाएगा, ओल्ड एज हो जाएगा, SC ST हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे ये तीनों को भी वही उस तरह से आप चाहे तो लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जैसे मान लो प्रोस्टिट्यूशन है, तो प्रोस्टिट्यूशन है तो उसको क्या करेंगे भाई, यहाँ पे ओल्ड एज की जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, वेश्यावृत्ति लिख देते हैं, ठीक है, वेश्यावृत्ति लिख देते हैं, इंट्रोडक्शन लिख देंगे, व्हाट ऑल अबाउट प्रोस्टिट्यूशन इज, ठीक है, फॉर इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए या जो कुछ भी, ठीक है। तो उसमें फिर ये चैलेंज है क्या चीज, व्हाट आर द चैलेंजेस विथ प्रोस्टिट्यूशन, व्हाई इट शुड बी, व्हाई इट्स इलीगल, व्हाई इट शुड नॉट बी लीगलाइज्ड, ठीक है, एंड व्हाई इट शुड बी प्रोहिबिटेड, माने ये क्या होगा, ये क्यों अवैध है, क्यों इसको वैध नहीं किया जा सकता, और इसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, what are the problems existing with prostitution and because of which it should not be legalized, ये लीगलाइज नहीं किया जा सकता। उसके बाद वेलफेयर, जैसे प्रोविजन एंड वेलफेयर, जैसे ये तय हो जाता है यहाँ पे किड से, इट्स नॉट बेनिफिशियल फॉर सोसाइटी, नॉट बेनिफिशियल फॉर विमेन, देन क्या होगा, अब इसमें दो होगा, एक होगा कि प्रोविजन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, रेस्ट्रिक्शंस ऑफ, रेस्ट्रिक्शंस और बैन ऑन प्रोस्टिट्यूशन एंड वेलफेयर ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स आ जाता है ना, कि जो बेस जो इस तरह के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं उनको जब रिहेबिलिटेट करेंगे तो उनका व्हाट आर द वेलफेयर ऑफ, ठीक है। तो फिर वेलफेयर मेजर में आता है तो उसमें आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेस, एक आध दो निकल ही जाता है, ठीक है, डिग्निफाइड लाइफ के लिए क्या क्या किया जा सकता है वो, प्लस जो प्रोस्टिट्यूशन से रिलेटेड जो लॉ हैं, जो कानून है, वो सारे आ जाएंगे। और उसके बाद डिफरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव, और फिर यहीं पे क्या करेंगे, इसकी जगह पे क्या कर देंगे, बेगरीज लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब देखो बेगरीज लिख दिया ये वाला, और उसी की तरफ से ये लीगल शराब, एक इंट्रोडक्शन यहाँ भी होगा, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विथ लीकर, कंजम्पशन ऑफ लीकर, एंड फिर उसका हो जाता है कि आपका आर्टिकल 47 में इसको रोकने के लिए बात की गई है, सीधा सीधा लिखा ही हुआ है कि आर्टिकल 47 में, तो इसका लिख दिया। और फिर उस 47 को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट के जो भी कोई लीगल इनिशिएटिव्स हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट बिहार में है, ये बिहार में है, तो उसका क्या हो जाता है, उसके जो एक्ट है वो एक्ट के क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं वो आपको याद रखना चाहिए, कैसे प्रोडक्शन से, स्टोरेज से, ट्रैफिक, उसके ट्रेड से, कंजम्पशन पे, हर चीज़ को किस तरह से बाद में सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग किस तरह से गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने उसको अमेंड किया। और उसके बाद आ जाता है कि द बेनिफिट्स ऑफ द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ दिस लिकर बैन एक्ट, लिकर बैन इन बिहार, एंड उसके बाद आता है लिमिटेशंस ऑफ दिस लिकर बैन इन बिहार एंड व्हाट शुड बी डन विथ एग्जाम। जब लिमिटेशंस लिखेंगे तो उसमें व्हाट आर हैपनिंग इन छपरा, व्हाट आर विच टाइप ऑफ आउटकम्स आर कमिंग, ठीक है, इन अदर पार्ट ऑफ बिहार, एंड व्हाट आर द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ, ठीक है, तो वो सब लिखेंगे, विथ एग्जाम्पल लिखेंगे। और उसके बाद सोल्यूशन, व्हाट आर द सोल्यूशन ऑफ दिस लिकर बैन, ठीक है, फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ लिकर बैन। कभी भी ये सजेस्ट आप नहीं करेंगे बिकॉज इट्स एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार, बिहार सरकार की योजना है ये, बिहार सरकार के उपाय है, कभी नहीं लिखेंगे कि लिकर बैन शुड बी रिमूव्ड। कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज बिहार में इसके पक्ष में नहीं है, ठीक है, सबके सब लिकर बैन के पक्ष में है, लिकर बैन हटाने के पक्ष में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो आप भी अपने आंसर में कभी नहीं लिखेंगे टू एंश्योर टू इंक्रीज ऑफ द रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ठीक है,
and to counter illegal consumption of illegality with consumption of liquor, ठीक है, the all restrictions, this act should be removed, repealed. इस कानून को खत्म कर देना चाहिए, ऐसा कोई सुझाव आप नहीं देंगे। सीधा सीधा क्या लिखेंगे, माने आपको सुझाव हमेशा ये देना है कि कैसे इस कानून को और ज्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है, हाउ दिस एक्ट कैन बी इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड, ये सजेशन आपका होगा। आपका स्टैंड कभी भी इसको हटाने को लेकर के नहीं होगा, क्योंकि प्रेजेंट छपरा वाले सिचुएशन में भी कहीं भी ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, चाहे बीजेपी हो चाहे किसी ने, ये नहीं कहा है कि दिस, अदरवाइज जो मांग करते हैं, मैंने कहा जाए कि इंडिविजुअली वो डिमांड करते हैं, पर्सनली वो कई बार आउट ऑफ द रिकॉर्ड वो कई बार बोलते हैं, लेकिन इन विधानसभा और एनी अदर प्लेसेस नो पॉलिटिकल पार्टीज आर डिमांडिंग रिमूवल ऑफ, या इस जो एक्ट है लिकर बैन बिहार में है उसको खत्म करने की कोई मांग नहीं कर रहे। क्लियर है ये? तो ये इसमें से आता है। और प्लस बिहार गवर्नमेंट की जो वेलफेयर स्कीम्स है उसका कौन कौन से वेलफेयर स्कीम्स है, ये सारा का सारा। तो देखो, तो इसमें अब कैसे हम लोग इसको, ये सारे टॉपिक को कैसे करेंगे, ये तो बता दिया हमने, आप समझ गए कि टॉपिक कैसे हो सकता है, कैसे आप इसको इफेक्टिवली लिख सकते हैं, और एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आए तो इसको जरूर अटेम्प्ट करेंगे। बस आपके पास क्या होना चाहिए, आपको बातें याद होनी चाहिए। अगर बातें आपको याद होंगी तो आप आराम से इसमें बहुत अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन अगर याद नहीं होगा तो फिर अब स्टोरी राइटिंग करेंगे तो इसमें किसी में भी नंबर नहीं आएगा। स्टोरी राइटिंग नहीं करिएगा, ठीक है, इसमें ये आएगा। तो कैसे कैसे इसका कंटेंट क्या क्या होगा वो हम देख लेते हैं। अब बाकी कई सारे इसमें जो सपोर्ट मटेरियल हम दे देंगे, इसमें जैसे बिहार गवर्नमेंट के जितने भी ये स्कीम्स हैं उसका हम सपोर्ट मटेरियल दे देंगे, मैंने जो इसका डिटेल वाला है, हिंदी का हिंदी में, इंग्लिश का इंग्लिश में, और बाकी का भी। तो कई सारे टॉपिक तो कर लेंगे, बाकी जहाँ जहाँ स्कीम्स की जरूरत पड़ेंगी स्कीम्स का नाम लिख लेंगे, उसका सपोर्ट मटेरियल दे देंगे, आप उसको इन डिटेल पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो अभी यही पॉवर्टी से ही शुरू करते हैं, इसको 2 टॉपिक को आज कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसको कर लेंगे। क्लियर है? तो पहले ये दोनों थोड़े आसान है, इसको कर लेते हैं, क्योंकि इसमें इसी फॉर्मेट में जाने के लिए कुछ और हमको पहले कंटेंट को हम सेप दे लेते हैं, आपको पहले प्रोवाइड करा देते हैं। जैसे चाइल्ड वेलफेयर का जो भी स्कीम्स है उसका हम मैटर आपको दे देते हैं, उसके बाद टॉपिक कराएंगे तो आसानी रहेगा। विमेन वेलफेयर से रिलेटेड मैटर दे करके तब कराएंगे तो आसानी रहेगा। हमारे पास सब मैटर है, आज हम सबको ऑर्गेनाइज कर देंगे, करके दे देंगे, ठीक है। उसका PDF शेयर करा देंगे, चाहे हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकलवा के दे देंगे।